गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, स्टडी राज 25 में आपका स्वागत है। और आज हम सिंप्लीफिकेशन का वो ट्रिक सोल्व करेंगे, वो ट्रिक हल करेंगे जो बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। और आज की जो ट्रिक है, केवल ट्रिक का नाम ही आप देख सकते हैं और ट्रिक का नाम देख के ही आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा आज की ट्रिक कैसी रहेगी। क्योंकि आज का जो ट्रिक रहेगी वो एक प्रकार से महाविस्फोट समझ लो, ठीक है। क्योंकि विस्फोट होने वाला है इस वीडियो में, मतलब से कि ऐसी ट्रिक जो आज तक आपको नहीं मिली, ठीक है। और मतलब से कि 1 सेकेंड मान लो से लगता है, उसमें भी थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन उससे भी कम टाइम में आपका ये सवाल होंगे, इनके उत्तर निकलेंगे, ठीक है। तो अब देखिए कैसे से आता है। लेकिन हाँ, यदि आपसे कि नए स्टूडेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए देखते हैं यहाँ पे आज का जो सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण का ट्रिक है। और ट्रिक का नाम है जो नीचे वही ऊपर, ठीक है। ट्रिक का नाम क्या है कि जो नीचे वही ऊपर। तो ये ट्रिक का नाम है। अब इस नाम से ही समझ लो किसी की हकीकत में क्या होने वाला है। अब देखो यहाँ पे 4 सवाल लिखे हैं और चारों में से कि दो टाइप के से अलग अलग है, ठीक। इसमें आपको सबसे पहले से कि दूसरा वाला बता दे रहा हूं, क्योंकि दूसरे जैसा पहला है, ठीक है। तो दूसरा वाला पहले बता दो, ताकि इससे कि एक सवाल से मान लो से कि बता दिया आपको, ठीक है। ये इसका उत्तर मात्र 1 सेकेंड, 1 सेकेंड से भी कम टाइम आपको लगेगा, ठीक है। अब देखो ये कैसे संभव हो सकता है, तो ये संभव है, ठीक है, ये संभव है। तो लेकिन इसके लिए एक शर्त है, ठीक है। शर्त ये है कि सबसे पहले आपको जब तक पता नहीं चलेगा कि 1 सेकेंड में कैसे आएगा उत्तर, तब तक आपके सामने उत्तर नहीं आएगा, ठीक है। जब आपको पता चल गया, आपने समझ लिया हाँ ऐसे 1 सेकेंड में आएगा, ऐसे कम टाइम में आ जाएगा, ठीक है, तो फिर आपको से कि कोई विचार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखोगे और उत्तर बता दोगे, ठीक। कैसे देखो, अब सेकेंड वाला सवाल है। एक सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना, ठीक है। बाकी कोई खास उत्तर नहीं है, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं बहुत जैसे कठिन है। ऐसे अपन नॉर्मली करते हैं तो टाइम लगता है, इसमें काफी टाइम लगता है और इसमें कई लोग से गलतियां भी कर देते हैं, ठीक है। लेकिन आज की जो ट्रिक में बताने वाला हूँ, इस ट्रिक से यदि आप करते हो तो आपसे कहीं से कहीं तक 100% आपको कोई गारंटी देता हूँ, इसमें कोई गलती आपकी नहीं होगी, ठीक है। तो दूसरा सवाल, दूसरे सवाल में दिया है 1 डिवाइडेड बाय 1, उसके बाद इसके बटे में 1 डिवाइडेड बाय 1, फिर इसके बटे में 1 डिवाइडेड बाय 1/7। मतलब ये इस तरीके से सवाल जब दिया है आपके सामने, ठीक है, ऐसा सवाल आपके सामने आ गया, तो क्या करना है, जिसमें सब में क्या है भाग भाग लगाओ। क्योंकि इस टाइप के सवालों में ध्यान रखना, ऐसा आएगा या तो भाग वाला आएगा या फिर माइनस वाला आएगा या फिर प्लस वाला आएगा, ठीक। इस टाइप के सवाल मिलेंगे आपको। तो ये भाग वाला है, ठीक। तो यहाँ पर ये भाग से कि 1 2 3 बार दिया हुआ है, ठीक है, 3 बार, लेकिन अलग अलग भी आ सकता है, लेकिन करना वैसे ही, ठीक है। 3 बार दिया हो या फिर 4 बार दिया, जैसे ये 3 बार दिया, यहाँ पे कितनी बार दिया है, ये 4 बार दिया, 1 2 3 4 बार दिया भाग, ठीक है। तो इस तरीके से बस एक को समझ लो, आपका काम हो जाएगा। तो ये है, यहाँ पे क्या लिखा है, जो नीचे है, मतलब जो सबसे नीचे है, क्या है सबसे नीचे, ये 7 है, ठीक है। 7 सबसे नीचे है, वही ऊपर, तो वही ऊपर का मतलब है कि वही सबसे ऊपर चला जाएगा, सबसे ऊपर, ठीक है। तो इस तरीके से ये यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये इसका जो आंसर आएगा वो आंसर कितना आएगा, 7 आएगा, ठीक है। इसका उत्तर कितना है, 7। तो इस तरीके से आपका जो आंसर आएगा वो 7 आएगा, ठीक। 7 कैसे, जैसे कि यहाँ पे इसको यदि बेसिक तरीके से अपन करते हैं तो ये यहाँ पे क्या है, डिवाइडेड है, ठीक है, भाग है। तो इसको जब से हल करते हैं अपन तो 1 और गुणा, इसको भाग को हटा के क्या करते हैं, गुणा लगा के इसको पलट देते हैं, ठीक है। 7/1 हो जाएगा, ठीक। अब ये एक का तो कोई मतलब नहीं और इसका भी कोई मतलब नहीं, तो ये वाला 7 इसके बटे में आ जाएगा, मतलब इसके बटे में। फिर वैसे ही प्रोसेस, ठीक है, फिर यहाँ पे वैसे ही प्रोसेस है। तो फिर यहाँ पे मान लो से कि ये 7 आया, तो ये 7 यहाँ पे लग गया, ठीक है, ये वाला 7 यहाँ पे लग गया। तो अब
फिर वैसे ही है, तो फिर क्या होगा, अब ये हटेगा तो ये हटेगा, तो यहाँ पे एक गुणित लगेगा, भाग हटेगा, फिर ये 7 और ये उल्टा हो जाएगा। ठीक है, जब भी गुणा लगता है भाग को हटाकर गुणा लगाते हैं तो उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ पे 7/1 हो जाएगा। मतलब फिर से यहाँ पे ये से ये गायब हुआ। ठीक है, तो अब इस पूरे की जगह क्या आएगा, इस पूरे की जगह, तो इस पूरे की जगह आएगा कितना, 7 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा, 7 आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से यहाँ पे भाग है। ठीक है, भाग, तो फिर से यहाँ पे क्या करेंगे, इस भाग को हटा के एक और भाग को हटाएंगे तो गुणा लगेगा, और गुणा लगा के फिर इसको भाग के बाद जो संख्या उसको उल्टा करके लिख देंगे। ठीक है, तो 7/1, फिर से ये हटा, मतलब यहाँ पे आपके पास कितना आया, 7। ठीक है, 7। तो इस तरीके से आपका ये उत्तर है, 7 है आपका उत्तर। ठीक, तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आप, इस ट्रिक से आप ये सवाल को कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, ये से आपको और भी से आसान बना देता हूँ। तो इस तरीके से, ये तो बेसिक तरीका मैंने बताया। ठीक है, और ट्रिक से डायरेक्ट कितना है, 7 है, ये डायरेक्ट ट्रिक से। तो ट्रिक केवल ध्यान रखना, जो नीचे वही ऊपर, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पे, जो नीचे वही उत्तर। ठीक है, वही उत्तर, ये। ठीक है, अब ये जो ट्रिक है ये डायरेक्ट सीधे सीधे आपको उत्तर बताएगी। ट्रिक पता है अपने को तो सीधा उत्तर आएगा। ठीक है, अब देखो ये तो हो गया। अब मैंने सिर्फ आपको ये बोला कि इसका उत्तर कितना होगा, जल्दी से बताएं, तो आपको फट से कि माइंड में क्लियर हो गया होगा। ठीक है, कितना है, 3 है इसका उत्तर। इसका कितना है, 3 है, क्योंकि इधर इसके बटे में सबसे नीचे क्या था, 7 था, तो यहाँ पे उत्तर क्या है, 7। और इधर यहाँ पे ये भाग कितने भी हो, ठीक है, 1 2 3 4 5 जितने भी भाग हो उससे मतलब नहीं, यहाँ पे जो सबसे नीचे है वही उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ पे उत्तर क्या है, 3, क्योंकि जब भी से भी यहाँ पे गुणा लगेगा, यहाँ पे गुणा लगेगा, गुणा लग से उल्टा ऊपर जाता है, फिर उल्टा होगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, सबसे ऊपर चला जाता है जो सबसे नीचे है वो। ठीक, तो इस तरीके से ये इसका जो आंसर है वो कितना है, 3। ठीक है, अब तीसरे का बताओ जल्दी से, उत्तर कितना है इसका उत्तर। ठीक है, तो आप लोगों ने से देख के तुरंत ही पहले ही कर लिया होगा, मेरे बोलने से पहले ही से आंसर निकाल लिया होगा। उत्तर कितना है इसका, 12। क्यों, सबसे नीचे, जो सबसे नीचे, जो नीचे वही क्या है, उत्तर है। ठीक है, जो नीचे वही उत्तर है, यहाँ पे वही भी लिख देता हूं, वही उत्तर, इस तरीके से। ठीक है, तो जो नीचे वही उत्तर, तो इस तरीके से यहाँ पे इसका उत्तर। अब इसका उत्तर निकालो, तो यहाँ पे पूरा इतना लंबा चौड़ा से सवाल है। ठीक है, यदि इसको हल करने जाओगे तो टाइम लग जाएगा, लेकिन आपको पता है कि जो नीचे वही उत्तर। ठीक है, जो नीचे वही उत्तर, तो सबसे नीचे क्या है, यहाँ पे 50 है, तो आपका जो उत्तर है, आंसर है, ये कितना है, 50 ये। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पे आपकी जो ट्रिक है वो ये है, और आपका आंसर ये है। क्या आपको सिक्की यहाँ पे 1 सेकंड लगेगा, बिल्कुल भी नहीं लगेगा। क्यों, दिख रहा है सामने भाई, दिख के लगाना है टिक, और कुछ भी नहीं, मान लो से गोला बना तो गोला बनना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपका आंसर निकलेगा। तो अब आपको ये क्लियर हो चुका होगा कि इस टाइप का सवाल आएगा, आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, और आपका आंसर आपके सामने होगा। ठीक है, तो अच्छी तरीके से ध्यान रखें इसे। ठीक, उसके बाद बढ़ते हैं अगले सवालों के, दूसरे सवाल से क्या करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये टाइप है 6। ठीक है, अगला टाइप है, और इस टाइप में ये भी सी सिंपल है। ठीक, लेकिन इसको ये पहले वाले जितना सिंपल नहीं। ठीक है, थोड़ा सा इसको हल करना पड़ेगा, लेकिन आसानी से कर लेंगे। ठीक है, ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देखो, केवल एक सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना, बाकी सवाल फटाफट हो जाएंगे। ठीक है, एक सवाल को ध्यान से समझना है, बाकी सब आसानी से हो जाएंगे। देखो यहाँ पे इस टाइप के सवालों में क्या करना है, नीचे से हल करना है। कहाँ से, यहाँ से नीचे से ऊपर जाना है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन में अधिकतर नीचे से हल होगा इस टाइप के सवालों को, और यदि ऐसे लाइन में दिए हैं तो पीछे से हल होगा। ठीक है, लाइन में दिए हैं तो पीछे की साइड से हल करना है, ऐसे खड़ा दिया है तो ये नीचे से हल करना है। ठीक है, ये 2 बातें ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ताकि आपके सवाल बिल्कुल भी गलत नहीं होंगे। तो देखें, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसको सबसे पहले हल करेंगे। ठीक है, तो
अब देखो इसको हल करेंगे तो ये क्या करेंगे, 5 का इसमें 4 में गुणा जाएगा और 1 में जुड़ जाएगा, 5 और 20 और 21, ठीक है। तो 21 बटा कितना है, 5 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 5 और 20 और ये 21, मतलब 21 बटा 5। तो यहाँ पे कितना हो गया, 21 बटा 5, ठीक है। यहाँ पे 21 बटे में 5, ये हो गया, इसको हल किया, ठीक है। तो अब आप ये विचार करोगे कि यहाँ पे तो बोर्ड है इसलिए यहाँ पे मिटा दिया और लिख दिया, तो कॉपी में कैसे लिखेंगे, वहाँ पेज में कैसे लिखेंगे। तो वहां पे आप केवल काट सकते हो और छोटे अक्षरों में यहाँ पे साइड में लिख लो, यहाँ पे, ठीक है। जो लिखा उसको काट लो, ठीक, काट दो, उसको हटा दो, वहां से हटा दो, मतलब उसको क्रॉस कर दो। फिर दूसरे वाले को देखो। अब देखो, अब ये वाला स्टेप तो हल कर लिया, तो ये आया। अब क्या करना है, इसके बटे में ये, इसके बटे में ये, तो बटे के बटे में जो चीज होती है वो हमेशा ऊपर चली जाती है। ऊपर मतलब यहाँ पे आकर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5 का यहाँ पे आके गुणा हो जाएगा, तो कितना होगा, 5 एकम 5, ठीक है। 5 एकम 5, मतलब यहाँ से 5 को हटा ले और कहाँ लगा दे, यहाँ पर, ये गुणा हो गया 5 एकम 5, तो ये आ गया, ठीक है। तो अब कितना हुआ, 5 बटा 21, ठीक है, 5 बटा 21 हुआ। तो अब फिर वैसे ही करो, फिर इसको लो इतने इतने भाग को, ठीक है, ये वाले भाग को, इतने भाग को, तो इसको हल करो। 21 का 3 में करेंगे कितना आएगा, 63 आएगा, ठीक है। 21 का 3 में इंटू करेंगे तो 21 क्या 63 आएगा, तो 63 को 5 में जोड़ दो, ठीक है, तो कितना आएगा, 68 आएगा। मतलब ऊपर यहाँ पे कितना आएगा, 63 प्लस 5 68 आएगा, तो 68 बटे कितना आएगा, 21, मतलब इस पूरे की जगह कितना आएगा, 68 बटा 21, 68 बटे में 21, ये आया, ठीक है। तो अब फिर से वही प्रोसेस, फिर से नीचे वाला ऊपर जाएगा, तो फिर से यहाँ पे नीचे वाला ये बटे के बटे में, फिर उसके बटे में, बटे उसके बटे वाला, फिर ये 1 में जाकर फिर गुणा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 21 का 1 में गुणा होगा, यहाँ पे कितना आएगा, 21 आएगा। मतलब यहाँ से ये वाला कहाँ पे चला जाएगा, 21 है, कम 21, अब ये हट जाएगा बटे से, ठीक। तो इस तरीके से हो गया। अब फिर से वही प्रोसेस दोहराना है यहाँ पे, ठीक है, वही एक ही काम करना है, बस ये बार बार करना पड़ेगा, ठीक। तो एक ही काम करना है इसमें। अब इसका इसमें गुणा करो, इसका इसमें, तो कितना आएगा, 68 में 2 का गुणा कर दो, तो 2 8 16, ठीक है, और 2 6 12, 12 और 1 13, 136 आया, ठीक है। इसका इसमें गुणा किया 36 आया, 136, ठीक है। इसका इसमें गुणा किया 136 प्लस 21, तो 136 प्लस 21, तो 21 इसमें जोड़ लो, ठीक है। यहाँ पे ये जोड़ लिया, तो कितना आया, 157। मतलब यहाँ पे इसकी जगह यहाँ पर कितना आएगा, 157, और बटे में कितना रहेगा, 68 रहेगा, 68। मतलब यहाँ पे ऊपर लिख ले, यहाँ पे 157, ठीक है, 157, ये 157, और बटे में कितना है, ये 68 है, ठीक है, ये 68 है। अब फिर देखो 68, तो अब यहाँ पे इसके बटे में ये है, ठीक है, फिर इसके बटे में ये है, तो नीचे वाला कहाँ बढ़ जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। मतलब आपका जो उत्तर आया, वो उत्तर कितना आया, 68 ऊपर, तो 68 ऊपर, और बटे में क्या 157, तो 157, और यही आपका क्या है, उत्तर है, ठीक है, यही आपका उत्तर है। बस ये सवाल को बहुत सरल बनाने के लिए क्या करना है, आपको एक ही सवाल को 2-3 बार प्रैक्टिस कर लेना है, केवल एक ही सवाल को, ठीक है। क्योंकि 10 सवाल अलग अलग करने से ज्यादा अच्छा है कि एक ही सवाल को 2-3 बार प्रैक्टिस कर ले अच्छे तरीके से, तो 10 सवाल, जितने सवाल आएंगे सारे सारे बहुत सिंपल हो जाएंगे, और ये भी आधे मिनट से भी कम में निकल जाएगा, ठीक है। आधे मिनट भी नहीं लगेगा और आपका उत्तर आ जाएगा। क्यों, यदि से कि यहाँ पे तो मैंने समझाया इसलिए टाइम लगा है, बाकी टाइम नहीं लगता। तो अब देखो ये क्लियर हुआ, तो अब बारी है इसकी, और यहाँ पे प्लस था, यहाँ पे क्या है, माइनस है। तो प्लस हो या फिर माइनस हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, करना वैसे ही, ठीक है, करना वैसे ही। तो इसको भी वैसे ही करो, ठीक है, जैसे यहाँ पे किया था वैसे वैसे इसको करो, हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को उसी की पॉज करो, वीडियो को रोक लो, वीडियो को रोक के ना फिर यहाँ पे इसको हल करो, ठीक है। और यहाँ पे से कि आपने ऐसे कर लिया होगा वीडियो को रोक के, अब यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, तो देखो इसको नीचे वाली स्टेप को लेना है 80 को, ठीक है, इसको लेना है, तो 7 दूना कितना होगा, 14 होगा, और यहाँ माइनस है और यहाँ 1 है, 7 दूना 14 माइनस 1, मतलब 14 माइनस 1 कितना होगा, 13 होगा। 13 ऊपर आएगा यहाँ पे, और बटे में कितना है, 7, तो 13 बटा 7 हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कितना लिख लिया अपन, 13 बटा 7, ठीक है, लिख लिया। फिर वैसे ही प्रोसेस दोहराओ,
तो अब यहाँ पे ये बटे के बटे में फिर इसके बटे में है, ठीक है, ये जरूर देख लें, बटे के बटे में फिर इसके बटे में। तो यहाँ पे इसको यहाँ पे गुणा कर दो, तो यहाँ पे 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो यहाँ पे लिख दो कितना 7, और ये 7 को यहाँ से हटा दो, ठीक है। अब 13 39, ठीक है, 13 का इसमें गुणा, तो 13 39, 39 में से 7 घटा दो, कितना आएगा 39 में 7 गया 39, इसमें 7 जाएगा तो कितना 32 आएगा, ठीक है। तो 32 मतलब 13 39 माइनस 7 32, ठीक है, 32 बटा कितना आएगा 13, तो यहाँ पे 32 बटा 13 लिख लें, 32 बटे में 13, ठीक, ये आया। अब देखो इसके बटे में ये है और इसके बटे में ये है, बटे वाला जो ऊपर जाएगा, ठीक है, तो 13 बटा कितना आएगा 32, तो 13 बटे में ये 32, ये आपका क्या है आंसर है, ठीक है, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपको सवाल को कर लेना है, ठीक है। तो अब ये वाले सवाल बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि कि ये समझ लिया आपने, तो ये 101% आपको आ जाएगा, बहुत कम टाइम आ जाएगा, बहुत सरल तरीके से जाएगा, बहुत फास्टली आप इनको निकाल लोगे, ठीक है, कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी। तो इन दोनों के आंसर निकाल के आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में, और फिर आपको इनके आंसर बताऊंगा मैं, आपका आंसर सही निकला या फिर गलत निकला, ठीक है। यदि गलत मानसिक निकलता है तो आप इसको फिर से देखें एक बार और फिर इसको करें, आपका आंसर करेक्ट आएगा, ठीक। अब बढ़ते हैं आगे और अगले सवालों को लेते हैं अगला टाइम। अब यहाँ पे ये अलग टाइप के सवाल हैं, और ये वाले जो सवाल हैं इसमें से कि कई लोग से कंफ्यूज होते हैं, कई लोग तो इनको से हाथ भी नहीं लगाते हैं, ठीक है, जिनकी से मालूम मैथ्स अच्छी है वो से इनको करते हैं, ठीक। लेकिन है बहुत सरल, थोड़ा सा ध्यान रखना है, केवल इसमें इस टाइप के सवालों में केवल एक ही बात ध्यान रखना है, कौन सी, वो ये है कि आधार, ठीक है, आधार बराबर हो तो घातें जुड़ती है, ठीक है, घातें जुड़ती है, बस ये बात केवल ध्यान रखें, ठीक है। यदि इसी के आधार बराबर हो तो घातें क्या होती है जुड़ती है, बस यही बात इसमें अप्लाई होगी और बाकी कोई खास नहीं है। तो कैसे, आधार मान लीजिए कि 2 की घात यहाँ पे लिख दी 3 गुणित यहाँ पे 2 की घात लिख दी 5, तो आधार ये वाला आधार है, 2 क्या है आधार है, ठीक है, तो ये आधार समान है तो घातें क्या होगी जुड़ जाएगी, मतलब यहाँ पे जाएगा 2 की घात 8 हो जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे हम निकाल लेंगे, ठीक, ये है। तो अब इन सवालों को भी वैसे ही करना है, देखिए यहाँ पे कैसे होंगे, और बहुत सिंपल तरीके से करेंगे इसको। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 16 है और ये कितना है 2 है, ठीक है। आप ये बताओ कि 2 के टुकड़े हो सकते हैं क्या, 2 को और तोड़ सकते हैं अपन, तो 2 को और नहीं तोड़ सकते हैं, मतलब 2 गुणित 1 कर सकते हैं केवल, ठीक है, 2 गुणित 1 कर सकते हैं, लेकिन और दूसरे इसके गुणाकार नहीं होंगे, ठीक। तो यहाँ पे 2 ही रहेगा, ठीक है, यहाँ पे तो आधार 2 रहेगा, इससे कम होगा नहीं। अब क्या कर सकते हैं कि ये जो है इसको जो सबसे कम वाला आधार है उस लगभग उसके बराबर, मतलब वही लाने की कोशिश करना है, ठीक है। कि यहाँ पे ये भी विचार करो, यहाँ पर भी क्या आ जाए 2 मिल जाए अपने को, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 2 कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे हम ये कर सकते हैं कि 16, ठीक है, तो 2 की घात कितनी करें कि 16 आ जाए, 2 गुणित 2 गुणित 2, ऐसा करके देख लेना है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, मतलब 2 की घात 4 हम लिख दें तो इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस 16 को हटा के 16 की जगह क्या लिख देंगे, 2 की घात कितनी 4, 1 2 3 4 बार, ठीक है। तो कर ले यहाँ पे, तो यहाँ पे 2 की घात लिख दें कितनी 4, ठीक है, और इसकी घात पूरी कितनी है 0.16, ठीक है, 0.16, 2 की घात 16 मतलब 2 की घात 4 और उसकी घात कितनी है 0.16, ये यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। अब गुणित में यहाँ पे 2 की घात कितनी है 0.36, ठीक है, 0.36 ये निकालना है, बस इसको हल करना, ऊपर निकालना है। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी घात है, ये भी घात है, और ये काय में है, दोनों कोष्टक लगा मतलब दोनों गुणा में है, ठीक है। तो ये काय में है, ये गुणा में है, तो ये हो जाएगा ऐसा। तो 16 का 4 में गुणा कर दो कितना आएगा 64 आएगा, 1664, ठीक है। तो यहाँ पे
64 आएगा 64, लेकिन दो संख्या के पहले पॉइंट है यहाँ पे, दो संख्या के पहले यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा और ये आगे कुछ नहीं है तो 0 लगा लो, ठीक है। अब ये गुणित ये 2 है तो 2 की घात कितनी है 0.36। अब देखो अभी मैंने यहाँ पे जो बात लिखी थी, यदि आधार समान है तो घातें जुड़ती है, ठीक है। तो देखो इसमें यहाँ पे आधार समान है, ये भी 2 है 2 है, ठीक है। ये क्या है आधार है और ऊपर क्या है घात ही है, घात है। तो आधार समान है तो आधार को केवल एक बार लिख लेंगे, ठीक है। आधार को केवल एक बार लिखो, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी, मतलब ये 6 और ये 4 कितना होगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे 6 और ये 4 0, ये 10 और 1 हासिल, ठीक। जोड़ लो इसको, 6 4 10 10 1 हासिल ये रहेगी, 6 और ये 3 और 1 ये, ठीक है। तो टोटल 6 9 और ये 1 10। तो इस तरीके से 64 इसको जोड़ेंगे कितना आएगा 100 आएगा टोटल, ठीक है। टोटल कितना आएगा 100 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे 64 और 36 को। लेकिन फिर यहाँ पर दो संख्या के पहले क्या है पॉइंट है, तो यहाँ पे दो संख्या के पहले यहाँ पे पॉइंट लगा दो। इसका मतलब अब इन 0 का कोई मतलब नहीं रहा, तो क्या है केवल 1 है, मतलब घात में क्या बचेगा केवल 1 बचेगा। तो यहाँ पे 1, 2 की घात 1, मतलब आपका जो उत्तर आया वो कितना है 2 है, ठीक। इस तरीके से ये उत्तर आपका निकल आया, क्लियर। तो ये सब कुछ है, तो ये तो समझाने के लिए आपको बताना पड़ा, लेकिन प्रैक्टिस करो एक दो बार, उसके बाद एक लाइन में खत्म हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद अब देखें अगला है ये 212 की घात 0.5, ठीक है, गुणित 848 की घात 0.5। इसको देखो, वीडियो को रोको, वीडियो को रोक के इसको हल करो, इसका आंसर निकालो, उसके बाद में फिर इसको यहाँ पे देखो, ठीक है। तो आइए इसे भी यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, 212 की घात 0.5, इसका मतलब ये होता है कि जो 212 है इसकी घात कितने है 0.5। 0.5 का मतलब होता है यहाँ पे 1/2, ठीक है, 1/2 कैसे, 0.5 का मतलब होता है 1/2 कैसे, यहाँ पे पॉइंट हटाया और यहाँ पे एक 0 बढ़ाया, तो 5 दूना 10, तो ऊपर 5 से कम 5, 5 दूना 10, तो 1/2। तो इस तरीके से इसको हमने क्या लिखा 1/2। उसी टाइप से यहाँ पे इसका भी यही है 0.5, तो 848 की घात कितना 1/2, ठीक है। और आपको यहाँ पे ये पता होगा किसी भी संख्या की घात 1/2 है, इसका मतलब वो अंडर रूट है, ठीक है, वो क्या है रूट है, मतलब x की घात मान लो 1/2 है, इसका मतलब ये ऐसा है कि अंडर रूट में x है, ये ऐसा है, ठीक है। ये और ये दोनों एक ही है, तो इसको अपन लिख सकते हैं, मतलब ये दोनों को से अलग अलग है, ठीक है, लेकिन अपन इसको एक साथ में लिख सकते हैं, ठीक है, गुणा में है एक साथ में लिख सकते हैं 212, ठीक है, 212 गुणित 848, ठीक, तो इस तरीके से कर लिया। अब इसको तोड़ो, इसको तोड़ो, ठीक है, इनको तोड़ लो, उसके बाद में फिर अंदर से जो भी निकले वर्गमूल निकाल लो। तो यहाँ पे 212 को तोड़ेंगे, 212 तो क्या आएगा 2 से 2 कम 2, 2 में 1 का भाग नहीं जाएगा, नहीं सिर्फ 2 का भाग 1 में नहीं जाएगा तो 0, ठीक है, भाग नहीं गया तो 0, फिर 12, 2 छम 12, फिर 2 से 2 पंजे 10 और 2 तिया 6, तो इस तरीके से होगा 53। और 53 तो विषम संख्या है, अभाज्य संख्या, इसलिए यहाँ पे भाग नहीं जाएगा, इसी का ही भाग जाएगा, इसलिए यहाँ तक रहने दो इसको। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे क्या 2 2, मतलब इनको ये 2 है, 2 गुणित क्या है 53, 53। अब इसको तोड़ो, ठीक है, इसको तोड़ो और इसको यहाँ पे तोड़ते हैं 848, ठीक है, 848 2 से तोड़ो, 2 चौक 8, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से 2 दूना 4, 2 एकम 2, 2 दूना 4, फिर 2 से 2 एकम 2, भाग नहीं गया तो 0, फिर 2 छम 12, फिर 2 से 2 पंजे 10, 2 तिया 6, फिर 53 आ गया, फिर 53, ठीक है, तो 53 आ गया तो ऐसा कैसा रहेगा 1 2 3 4, 2 2 कितनी बार है 4 बार, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, और फिर क्या है 53 है, तो फिर यहाँ पे ये 53 है। इस तरीके से यहाँ पे ये हुआ। और ये सवाल ये इधर अलग है, ये वाला मैं यहाँ पे करूंगा इसका, ठीक है। तो यहाँ पे जोड़े बना के निकाल लो, जितने जोड़े बन रहे उतना निकाल लो, एक जोड़ा, ठीक है, 1 2, फिर ये एक जोड़ा, फिर ये 2, ठीक है, फिर ये जोड़ा, फिर ये 2, और 53 का भी एक जोड़ा बन रहा है, 2 बार है ये, तो यहाँ पे 53 एक बार लिख लेंगे, ठीक। तो इस तरीके से यहाँ पे निकल आया।
और कर लो गुणा, 2 4 6 2 8, 8 का 53 में गुणा करो तो कितना आ जाएगा 8 गुणित 53, तो आपको जो उत्तर मिल जाएगा 8 3 24, 4 2 80 और 8 5 40 और 2 46, ठीक है 8 5 40, ठीक है 8 5 40 और 2 42, 42 मतलब 424 424 424 से अच्छी तरीके से लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ये आपका आंसर है। तो इस तरीके के सवाल आपको इस तरीके से कर लेना, ठीक है। उसके बाद में ये सवाल को आपको खुद को करना है और इसका आंसर आपको कमेंट करना है, ठीक। तो इस तरीके से आपके ये सवाल पूरे क्लियर हो गए और इन सवालों को अच्छी तरीके से सीखें, अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें। उसके बाद फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक के साथ में, नए टॉपिक, नए से की टाइप के साथ में, ठीक है। तो बने रहिएगा सीखी वीडियो पे, वीडियो को सीख अच्छी तरीके से देखें इसको ध्यान से, ठीक है, समझने की कोशिश करें। तो लास्ट में यदि से आपको थोड़ा बहुत मानसिक प्रॉफिट हुआ है, कुछ समझ में आया है तो लाइक जरूर कर लें और सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बेस्ट ऑफ लक।